इस स्टोरी की शुरुआत होती है रिया से, जिसे स्कूल में उसके क्लासमेट्स बुली करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो प्रिटी नहीं है। वो उसके शूज में पेपर्स डाल देते हैं, उसकी डेस्क पर कचरा रख देते हैं और कभी कभी उसे जब वो डरी हुई या एम्बेरस्ड होती है कैमरा में रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ बाद में उसका मजाक उड़ाने के लिए। एक रात जब वो स्क्रोलिंग कर रही होती है, उसे रोज मिलती है जो एक ब्यूटी और सेल्फ लव कंटेंट क्रिएटर होती है। रोज सेल्फ एक्सेप्ट करने की बात करती है, लेकिन साथ ही अपनी अपीयरेंस का ख्याल रखने और अपनी हिडन ब्यूटी को निकालने की बात भी करती है। और पहली दफा रिया सच में उसकी बात सुनती है। सबसे पहले वो अपने लिए एक फेस मास्क बनाती है ताकि अपनी स्किन मॉइस्चराइज कर सके। अगले दिन भी वो वेट नहीं करती, वो शॉपिंग पर जाती है और मेकअप खरीदती है उन्हीं ब्रांड से जो रोज ने रिकमेंड किए होते हैं। हर बिगिनर की तरह उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि अपनी स्किन फ्लॉज को कैसे कवर करना है। वो बस वीडियोस कॉपी करती है बिना ये समझे कि कौन से शेड्स उसे सूट करते हैं। लेकिन उसकी सबसे प्यारी बात ये होती है कि वो ट्राई करती रहती है। वो पहली फेलियर के बाद गिव अप नहीं करती। वो जानती है कि कभी ठीक होता है और कभी गलत। धीरे धीरे उससे मेकअप से प्यार होने लगता है। जो सफर आईलाइनर और कंसीलर से शुरू होता है वो एक फुल कलेक्शन में बदल जाता है, जिसमें हर चीज होती है जो तुम सोच सकते हो। फिर वो अलग हेयर स्टाइल्स ट्राई करना शुरू करती है जो उसके फेस को सूट करे। प्रैक्टिस के साथ साथ वो ग्लासेस से कॉन्टैक्ट लेंसेज पर शिफ्ट हो जाती है और अपने बालों को ऐसे स्टाइल करना सीख लेती है जो उसकी ब्यूटी को हाईलाइट करे। इसके अलावा वो एक नए स्कूल में ट्रांसफर हो जाती है अपने बुलीज को पीछे छोड़कर। जब वो अपने पहले दिन के लिए रेडी होती है तो उसके पेरेंट्स उसे देखते ही रह जाते हैं। उनको यकीन नहीं होता कि वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। जब वो स्कूल पहुंचती है तो सबकी नजरें उस पर होती हैं। स्टूडेंट्स उसे देखकर रुक जाते हैं, उसकी ब्यूटी से कम्प्लीटली हैरान। जब वो क्लास में एंटर करती है तो भी वही रिएक्शन होता है, प्योर एडमिरेशन का। लेकिन बात सिर्फ लुक्स की नहीं होती, उसकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है। वो कॉन्फिडेंस के साथ चलती है, हेड हाई, आंखों में पैशन। यही होती है रियल ब्यूटी। लेकिन घर वापस आकर रियलिटी सामने आ जाती है। जब वो अपना फेस वॉश करती है तो सच वापस आ जाता है। रिया की स्किन अब भी एक्ने से भरी होती है, अनइवन और टायर्ड। सच ये है कि मेकअप पर इतना पैसा खर्च करने से अच्छा होता अगर वो अपनी स्किन का ट्रीटमेंट करती। बाद में वो हुडी पहनकर बाहर निकलती है, डर रही होती है कि स्कूल का कोई उसे बेयर फेस में ना देख ले। वो अपनी यूजुअल हॉरर शॉप पर रुकती है जो झोंका चलाता है, जहाँ वो क्रीपी नॉवेल्स और एक्सेसरीज खरीदती है। वो उसे बताता है कि जिस बुक का वो वेट कर रही थी वो आ गई है। वो उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन एक लड़का पहले ले लेता है और मजाक करता है कि वो पहले आ गया था, फिर चला जाता है। रिया को सिर्फ इतना टेंशन होता है कि उसने उसे बिना मेकअप के देख लिया है। जब वो वहाँ से निकलती है तो उसके बैग से एक चार्म गिर जाता है और वो लड़का उसे उठा लेता है। अगले दिन स्कूल में वो हैरान हो जाती है जब वही लड़का क्लास में एंटर करता है जो बुक स्टोर में था। और उससे भी बड़ा सरप्राइज ये होता है कि वो उसका नया क्लासमेट होता है जिसका नाम शान होता है। वो बिल्कुल उसके पास बैठ जाता है, जिससे रिया फ्रीक आउट हो जाती है क्योंकि उसे लगता है उसने उसे पहचान लिया है। उसके फ्रेंड्स उसे टीज करते हैं कि वो लकी है जो शान के पास बैठी है। बाथरूम में वो खुद को रियश्योर करती है कि किसी को उसका सीक्रेट नहीं पता और अपना मेकअप ठीक करती है। स्कूल के बाद वो सोचती है कि शान चला गया होगा बिना उसे पहचाने, लेकिन वो अचानक उसके सामने आ जाता है और उसका गिराया हुआ चार्म वापस करता है। इसी दौरान सारा दूर से उन दोनों को देख रही होती है, जेलस क्योंकि उसे शान पसंद होता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है। रिया शान से मिन्नत करती है कि वो किसी को ना बताए कि वो बिना मेकअप के कैसी लगती है। वो सिंपल जवाब देता है, देखते हैं, जिससे वो कंफ्यूज हो जाती है। पास ही एक और लड़का आर्यन चुपके से सब सुन लेता है बिना उनको पता चले। बाद में पीई क्लास में रिया अपनी पूरी जान लगा देती है और ज्यादा मूव करने की वजह से वो स्वेट करने लगती है। जब वो मिरर में देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका मेकअप स्मज हो गया है और उसकी एक्ने वापस नजर आ रही है। वो पैनिक हो जाती है और अपनी जैकेट से खुद को कवर करके बाथरूम की तरफ भागती है, खुद को कैल्म करते हुए कि सब ठीक हो जाएगा जब वो मेकअप फिक्स कर लेगी। बाद में जब मंथली रिजल्ट्स आते हैं तो उसे पता चलता है कि शान फर्स्ट रैंक पर है। आर्यन टेंस लुक के साथ वहाँ आता है। क्लियरली उन दोनों के बीच कुछ पुराना इश्यू होता है। रिया अपने फ्रेंड से पूछती है कि उन दोनों के बीच टेंशन क्या है। वो बताते हैं कि पहले वो दोनों क्लोज फ्रेंड्स थे और सेम ग्रुप में भी थे, लेकिन फिर कुछ हो गया। जब वो इंसिडेंट के बारे में पूछती है तो एक लड़की दूसरी को चुप रहने का सिग्नल देती है। रिया समझ जाती है कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते, इसलिए वो और पुश नहीं करती। उसी दिन वो हॉरर शॉप जाती है और वहाँ शान को देख लेती है। वो उसे देखकर स्मर्क करता है और झोंका फिर पूछता है कि क्या वो एक दूसरे को जानते हैं। दोनों पहले इनकार कर देते हैं कि वो एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन झोंका उनकी रिएक्शंस नोटिस करता है और समझ जाता है कि वो क्लियरली एक दूसरे को जानते हैं। शान रिया को एक नॉवेल चूज करने में हेल्प करता है
और उसे पता चलता है कि वो भी उन्हीं ऑथर्स को रीड करता है जो वो करती है। दोनों बात करते हैं और उनको पता चलता है कि उनकी इंटरेस्ट सेम है। वो ये भी मेंशन करता है कि उसके पास उस चार्म की मल्टीपल कॉपीज हैं जिनमें डिफरेंट छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं। सारा चुपके से रिया को ऑब्जर्व करती रहती है और उसे बिना मेकअप के सीक्रेटली फिल्म भी करती है। इसी दौरान आर्यन का डैड, जो एक इम्पोर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है, उसे गाना गाते हुए पकड़ लेता है और उसे डिसअप्रूव करता है, लेकिन आर्यन कहता है कि वो कभी कभी सिर्फ अपने लिए गाता है। रिया डिसाइड करती है कि वो अपने पेरेंट्स पर बर्डन नहीं डालेगी और खुद पर डिपेंड करेगी, काम और स्टडीज दोनों साथ करेगी। अगले दिन काम पर उसकी ओल्ड स्कूल की 2 लड़कियां वहां आ जाती हैं और उसे पहले की तरह बुली करती हैं। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि उसने अपनी स्किन स्नेक की तरह चेंज कर ली है और उसे दोबारा फिल्म करना शुरू कर देती है। रिया को सब कुछ याद आ जाता है जो उन्होंने उसके साथ पहले किया था। आर्यन वहां आ जाता है और लड़कियां पैनिक हो जाती हैं क्योंकि वो बैंड में फेमस होता है। वो रिया को डिफेंड करता है, उनसे कहता है कि फोटोज डिलीट करें और वार्न करता है कि ये इलीगल है। वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन रिया उसका शुक्रिया अदा करती है। वो कहता है कि कोई भी यही करता। शान दूर से उन दोनों को देखता है, क्लियरली जेलस होता है और रिया को अर्जेंटली स्टेशन पर मिलने के लिए कहता है। घर जाकर वो अपना मेकअप परफेक्ट करती है और फिर उससे मिलने जाती है। सीक्रेटली उसे एडमायर करती है जब वो उसकी तरफ आता है। वो समझती है कि ये रोमांटिक आउटिंग है, लेकिन असल में वो उसे सेल्फ डिफेंस और डेंजर में कैल्म रहना सिखाता है। वो दोनों हॉन्टेड हाउस में जाते हैं, ज़ॉम्बीज से भागते हैं और हाइड करते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को ग्लांस करते रहते हैं। रिया हंसकर एंजॉय करती है जैसे ये उसकी जिंदगी का सबसे खुशगवार लम्हा हो। बाद में वो कहती है कि ये उसका बेस्ट डे था और वो चाहती है कि ये रिपीट हो। जब वो ड्रिंक्स लेने जाता है तो उसे अर्जेंट कॉल आ जाती है और वो बिना मिले सिर्फ मैसेज भेजकर चला जाता है। बाद में वो काम पर होती है और सब कुछ सोच रही होती है। रिया कंफ्यूज होती है और अपने आप को ब्लेम करती है कि शान अचानक क्यों चला गया। काम पर उसकी कोवर्कर उसे बताती है कि वो स्कूल प्ले में जूलियट का रोल प्ले करना चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि वो प्रिटी नहीं है। रिया उसका मेकअप करने का ऑफर देती है। छुट्टी के दिन वो कोवर्कर के लग्जूरियस घर जाती है और उसे अपने फीचर्स हाईलाइट करना सिखाती है। रिजल्ट देखकर कोवर्कर शॉक हो जाती है और खुद से प्यार करना शुरू कर देती है। बाथरूम यूज करने के बाद रिया खो जाती है क्योंकि डोर्स सेम लगते हैं और अचानक उसका सामना आर्यन से हो जाता है। दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। जब उसे अपने फादर की आवाज़ सुनाई देती है तो वो उसके साथ क्लोसेट में छुप जाती है। बाद में वो सॉरी कहता है और एक्सप्लेन करता है कि कोवर्कर उसकी सिस्टर है और वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन जब रिया उसकी फोटो देखती है जिसमें वो शान और कारेड के साथ सेम बैंड में होता है तो वो जल्दी से फोटो हटा देता है और कहता है कि उसे दोबारा टच ना करे। फिर वो उसे अपने साथ ले जाता है ताकि वो उसकी सिस्टर के बर्थडे गिफ्ट चूज करने में हेल्प करे। अगले दिन स्कूल में रिया और आर्यन कैजुअली बात करते हैं और शान उनको देखता रहता है। क्लियरली बॉदर्ड होता है कि वो इतने क्लोज लग रहे हैं। सारा इस सिचुएशन का फायदा उठाती है और शान से कहती है कि रिया को भूल जाए क्योंकि लगता है कि अब उसका ध्यान आर्यन पर है, लेकिन शान उसे शट डाउन कर देता है और चला जाता है। बाद में रिया देखती है कि आर्यन उसकी तरफ आ रहा है जब वो मेकअप में नहीं होती। वो उसे पहचानता नहीं और बस गुजर जाता है। ये बात उसे रिलीफ भी देती है लेकिन साथ ही हर्ट भी करती है कि बिना मेकअप के वो कितनी डिफरेंट लगती है। उसी दिन शॉप पर शान आता है लेकिन लगता है कि वो वहाँ से चला जाना चाहता है। अभी भी एम्बेरस्ड होता है कि पहले उसे छोड़कर चला गया था। रिया उसे रोक लेती है और अपनी ओल्ड स्कूल की बुलिंग की कहानी शेयर करती है। सब कुछ बताती है जो उन्होंने उसके साथ किया था। उसकी बात सुनकर शान का दिल नरम हो जाता है। वो कहता है कि प्रॉब्लम कभी उसकी नहीं थी बल्कि उनकी थी। वो प्रॉमिस करता है कि वो उसके साथ रहेगा और दोबारा उसे नहीं छोड़ेगा। अगले दिन आर्यन उदास होता है जब वो 2 लड़कियों को, शान और रिया को परफेक्ट डू कहते हुए सुनता है। वो अकेला बैठा होता है जब रिया एक्साइटेड होकर उसे बताती है कि उसकी सिस्टर ने जूलियट का रोल जीत लिया है। वो कहता है कि क्रेडिट उसे जाता है क्योंकि उसके मेकअप की वजह से रोल फिट कर पाई। लेकिन जब रिया बार बार शान का जिक्र करती है तो आर्यन उसे वार्न करता है कि उसे भूल जाए और किसी और के बारे में सोचे, मतलब खुद उसके बारे में। इसी दौरान सारा उनको सीक्रेटली देख रही होती है, जेलस होती है कि दोनों हैंडसम गाइज रिया में इंटरेस्टेड हैं, उसमें नहीं। वो बाद में आर्यन के पास जाकर कहती है कि दोनों का सेम गोल है, रिया को शान से दूर रखना। लेकिन आर्यन उसे रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि वो उसके चाइल्डिश गेम्स में इंटरेस्टेड नहीं है। स्कूल फेस्टिवल में जहाँ दूसरी स्कूल्स भी पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, रिया सबसे ज्यादा प्रिटी गर्ल लग रही होती है। यहाँ तक कि आर्यन भी उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। दूसरी तरफ सारा उन 2 फॉर्मर बुलीज के साथ खड़ी होती है और उनसे कहती है कि उनका मिशन है रिया का रियल फेस सबके सामने एक्सपोज करना ताकि प्रूव हो सके कि वो फेक है। जब स्टूडेंट्स अपने आउटफिट्स चेंज कर लेते हैं, वो शान को रिया के साथ वॉकिंग करते हुए देखते हैं और फाइनली रूमर
रूमर्स पर यकीन कर लेते हैं। अब सबको लगता है कि वो दोनों डेफिनेटली साथ हैं। रिया इवन शान से कहती है कि वो उसके साथ एक फोटो ले ले एज अ मेमोरी। फिर एक क्लासमेट उन दोनों को फेस्टिवल के आउटडोर पार्ट का फ्लायर देता है। दूर से आर्यन उन दोनों को देखता है और जेलसी में जल रहा होता है। इसी दौरान सारा उस लड़के के साथ खड़ी होती है जिसने शान को फ्लायर दिया था और उसे कहती है कि सिग्नल दो सबको जो प्लान किया गया है। अचानक यार्ड के सारे वाटर टैप्स ऑन कर दिए जाते हैं और पूरा प्लेस फ्लड हो जाता है। क्योंकि रिया उस कॉर्नर में खड़ी होती है जहां उस लड़के ने उसे डायरेक्ट किया था, पानी सीधा उसके फेस पर लगता है। उसका मेकअप कम्प्लीटली वॉश ऑफ हो जाता है और उसकी एक्ने नजर आने लगती है। सारा जल्दी से अपना फोन निकालती है और उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है जब वो और बुलीज जोर से हंस रहे होते हैं और उसकी ह्यूमिलिएशन एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन शान बिना हेजिटेशन के आगे आता है, उसे अपने सूट जैकेट से कवर करता है और सबकी नजरों से उसे शील्ड करता है। आर्यन भी वहाँ स्टेप इन करता है। सबको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो अपनी गिटार उठाता है और गाना शुरू कर देता है। हालांकि उसने काफी टाइम से परफॉर्म नहीं किया होता। शान उसे देखता है और उस वक्त याद करता है जब उनका बैंड 3 मेंबर्स का होता था और वो सच में पैशन के साथ गाते थे। बिना टाइम वेस्ट किए शान रिया को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। वो उसके साथ रहता है जब तक वो कैलम नहीं हो जाती। फिर सॉरी बोलता है और अर्जेंट फोन कॉल की वजह से चला जाता है। वो उससे थैंक यू कहती है और एश्योर करती है कि वो ठीक हो जाएगी। जब शान चला जाता है तो रिया उन सारे मोमेंट्स के बारे में सोचती है जो उन्होंने शेयर किए होते हैं। फिर पता चलता है कि शान इसलिए जल्दी चला गया क्योंकि उसकी मदर की कंडीशन सडनली वर्सन हो गई थी, जो ये भी एक्सप्लेन करता है कि उसने उस रात रेस्टोरेंट में उसे क्यों छोड़ा था। बाद में जब रिया आर्यन के साथ वॉक कर रही होती है, वो उससे पूछती है कि उस दिन उसने अचानक गाना क्यों गाया था। आर्यन याद करता है कि उसने उसे शान के पीछे छुपते हुए देखा था, डरा हुआ और कॉर्नर्ड, और उसे लगा कि उसे एक्ट करना चाहिए। उसी मोमेंट पर रिया उस अपॉर्चुनिटी को यूज करती है ताकि वो उस बात का जवाब दे जो उसने पहले उसे कहा था कि उसे शान के बजाय उसे चूज करे। लेकिन वो उसे इंटरप्ट करता है और कहता है कि वो जो भी चॉइस करे वो हमेशा उससे प्यार करेगा। फिर आर्यन शान की सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। उसके पेरेंट्स बहुत पहले सेपरेट हो गए थे और रिसेंटली उसकी मदर को स्ट्रोक हो गया था। तब से शान ज्यादा विदड्रॉन हो गया और बैंड छोड़ दिया। वो जब नर्स ऑफ होती है तो अपनी मदर का ख्याल भी रखता है। रिया डीपली अफेक्ट हो जाती है और सीधा शान के घर चली जाती है। शान उसे देखकर सरप्राइज होता है। पहले वो एम्बेरस्ड फील करती है और माफी मांगकर वापस जाने लगती है, लेकिन वो उसे वापस बुला लेता है और अपनी मदर से मिलने को कहता है। जब वो अंदर जाती है तो उसे शान की मदर की पुअर कंडीशन नजर आती है। रिया उनको चीयर अप करने के लिए उनके नेल्स और हैंड्स ग्रूम करती है। शान की मॉम सबको सरप्राइज करती है जब वो स्लोली अपना हाथ उठाती है और मैनिक्योर देखती है। शान शॉक हो जाता है। उसका बॉडी ऑलमोस्ट फुली पैरालाइज्ड होता है, लेकिन वो रिया को देखकर स्माइल करती है। बाद में शान रिया से बात करता है। वो उसे बताता है कि उसने अपने फादर से कांटेक्ट किया है और डिसाइड किया है कि वो अपनी मॉम के साथ अमेरिका मूव करेगा क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। रिया को ये आइडिया पसंद नहीं आता कि वो चला जाए, लेकिन वो उसके डिसीजन को सपोर्ट करती है और उसकी खुशी की दुआ करती है। जब वो स्कूल से गायब होता है ट्रिप की प्रिपरेशन के लिए, रिया हर जगह लोनली फील करती है। वो कॉलेज में ब्यूटी और मेकअप स्टडी करना चूज करती है, जो उसे सच में पसंद होता है। वो शान को मिस करती है और उनकी फोटोज देख रही होती है जब अचानक उसका कॉल आता है। वो झोका की शॉप पर मिलते हैं और रिया उसे बताती है कि शान की मॉम को मैनिक्योर के बाद स्माइल करते देखकर उसे इंस्पिरेशन मिली कि वो मेकअप और ब्यूटी में स्पेशलाइज करे। वो ये भी एडमिट करती है कि जब से शान उसकी प्रोटेक्शन में आया है वो उसके और करीब आना चाहती है। शान कन्फेस करता है कि वो भी सिर्फ तब से पॉजिटिव फील करता है जब से वो उससे क्लोज हुआ है। वो उसे कहता है कि हमेशा स्माइल करती रहे। एंड में वो उसे अपना चार्म दे देती है एज अ मेमोरी। 3 साल बाद आर्यन वापस सिंगिंग स्टार्ट करता है, लेकिन इस बार सोलो बैंड में नहीं। वो बहुत सक्सेसफुल हो जाता है और उसके फैंस पहले से भी ज्यादा हो जाते हैं। रिया हमेशा उसके कॉन्सर्ट्स अटेंड करती है। एक शो के बाद आर्यन उसे ले जाता है और जल्दी निकल जाता है क्योंकि जगह रिपोर्टर्स और फैंस से भरी होती है। क्राउड से बचने के लिए वो कैजुअली कहता है कि वो रिलेशनशिप में है और रिया की तरफ इशारा करता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। बाद में कॉलेज में सब उसे आर्यन की फेमस गर्लफ्रेंड के तौर पर देखते हैं। जब वो साथ होती है तो वो उसे बताती है कि एक लड़का उसे डिस्टर्ब कर रहा है। आर्यन उसे कहता है कि उसे बस ये कह दो कि वो टेकन है। वो उसे ऐसे देखती है जैसे वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दूसरी क्रिएट कर रहा हो। वो कहती है कि ये काम नहीं करेगा क्योंकि वो रॉक स्टार है और रूमर्स बनेंगे। एक ग्रुप गैदरिंग में वही अनोइंग गाय फिर आता है। रिया अनकंफर्टेबल फील करती है। उसके क्लासमेट्स उसे ड्रिंक करने पर प्रेशर देते हैं, लेकिन वो पोलाइटली रिफ्यूज करती है। वो लड़का उसे कंटिन्यूअसली स्टेयर करता रहता है। इवेंट के बाद आर्यन उसे थैंक करने आता है। उसके फ्रेंड्स उस क्रीपी गाय को देखकर स्क्रीम करते हैं। वो उसे ड्रैग करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रेजिस्ट करती
करती है और कहती है कि उसे छोड़ दे। अचानक आर्यन वहाँ आ जाता है और उसे वार्न करता है कि दूर रहे। जब आर्यन रिया के साथ वॉक करता है तो सब गर्ल्स उनको एडमायर करते हैं। ये देखकर वो क्रीपी गाय और जेलस हो जाता है। आर्यन उसे कहता है कि वो अब भी उससे प्यार करता है और उसके फीलिंग्स नहीं बदले। वो पॉइंट आउट करता है कि पहले जो रीजन उनके बीच दूरी का था वो अब नहीं है। जब रिया घर जाती है तो वो शान के साथ अपनी फोटो देखकर उसे मिस करती है। वो अपसेट होती है और झोका के पास जाती है। वो कहता है कि कॉलेज इतना इजी नहीं होता जितना लगता है। वो उसे चीयर अप करता है और बताता है कि उसके पास 2 सरप्राइजेस हैं। पहला ये कि जिस नॉवेल का वो वेट कर रही थी वो रिलीज हो चुका है। दूसरा सरप्राइज शान उसके सामने होता है। जब वो उसके साथ बैठता है तो वो बताता है कि उसकी मॉम 6 मंथ्स पहले गुजर गई थी, लेकिन वो खुश थी क्योंकि फैमिली क्लोज रही। और वो कहता है कि डॉक्टर्स से इंस्पायर्ड होकर उसने मेडिसिन स्टडी करने का फैसला किया और जापान में वापस आकर स्टडी कर रहा है। वो अपना यूनिवर्सिटी कार्ड दिखाता है और रिया खुश होती है कि वो उसी यूनिवर्सिटी में होगा। अगले दिन वो अपने फ्रेंड्स को बताती है कि शान वापस आ गया है और मेडिसिन पढ़ रहा है। वो कहते हैं कि सारा ये सुनकर खुश होगी। वो बताते हैं कि सारा अब सक्सेसफुल है, फैशन कंपनी ओनर बन चुकी है और कॉलेज छोड़कर अपना ब्रांड ग्रो कर रही है। रिया की अच्छी बात ये है कि जब वो सारा की सक्सेस देखती है तो जेलस नहीं होती बल्कि जेन्युइनली खुश होती है। फिर सीन कट होता है। एक अननोन पर्सन सीक्रेटली रिया को फिल्म कर रहा होता है जब वो अपनी फैमिली के साथ होती है। झूम करके उसका कंपैरिजन दिखाया जाता है कि मेकअप के साथ और बिना मेकअप के वो कैसी लगती है। वापस आर्यन पर आते हैं। उसका मैनेजर उसे एडवाइस करता है कि वो दोबारा रिया से ना मिले। वार्निंग देता है कि इससे उसकी फेम को नुकसान हो सकता है और फैंस अपसेट हो सकते हैं। जब वो रिया के साथ होता है तो वो नोटिस करती है कि मैनेजर उसे स्ट्रिक्ट लुक दे रहा होता है और याद दिला रहा होता है कि उसे स्टेज पर होना चाहिए। वो उसे हेड टू टो देखती है और एक स्लाई स्माइल देती है। घर पर रिया रोज को केयरफुली वॉच करती है। उसके बोलने के तरीके पर फोकस करती है क्योंकि वो मेकअप ट्यूटोरियल्स बनाने का प्लान कर रही होती है। कंफ्यूज फील करते हुए वो अपनी सिस्टर्स से बात करती है जो उसे रियश्योर करती हैं। उसकी सिस्टर्स उसे कहती हैं कि ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स उसका वेट नहीं करेंगी। वो गलत है अगर वो सिर्फ इस पर रिलाय करे। वो उसे एडवाइस करती हैं कि वो अपनी पैशन यानी मेकअप को डेवलप करे। अगले दिन वो खुद को मोटिवेट करती है और मेकअप ट्यूटोरियल वीडियोस फिल्म करना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि अपनी सिस्टर पर प्रैक्टिस भी करती है। उसकी पहली वीडियो को सिर्फ कुछ कमेंट्स मिलते हैं और वो भी ज्यादा पॉजिटिव नहीं होते। दूसरी वीडियो थोड़ी बेटर परफॉर्म करती है मिक्स्ड रिएक्शंस के साथ। कुछ लोग आइडिया पसंद करते हैं और कुछ अब भी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन वो कंटिन्यू करती रहती है। कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ उसके व्यूज ग्रो होने लगते हैं। कमेंट्स ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं और उसके फ्रेंड्स सेलिब्रेट करते हैं जब उसके 1 लाख व्यूज कंप्लीट हो जाते हैं। एक दिन यूनिवर्सिटी में फोटो शूट हो रहा होता है। वो एक फेमस एक्शन एक्टर को देखती है और शॉक हो जाती है जब वो उसके पास आकर कहता है यू आर रिया राइट। सरप्राइज और बड़ा हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वो शान का फादर है। उसने ये बात प्राइवेसी के लिए छुपाई होती है। गलती से वो मेंशन कर देता है कि उसने रिया को शान के रूम में रखी फोटो से पहचाना था। रिया ये सुनकर खुश होती है, स्पेशली क्योंकि वो भी शान के बारे में सोच रही होती है। फिर फादर बताता है कि शूट डिले हो गया है क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट को इश्यू हो गया है और वो रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। शान सजेस्ट करता है कि रिया मेकअप करे शूट के लिए। रिया शॉक और नर्वस हो जाती है, समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करे और क्लियरली ओवरवेलम्ड होती है। पैनिक में वो जल्दी जल्दी प्रिपेयर करती है और एक्सीडेंटली एक फिल्मिंग इक्विपमेंट से टकरा जाती है। मैन एक्ट्रेस गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि उसे सेट पर किसने अलाउ किया। सब सेटल होने के बाद रिया शान के साथ वॉक करती है और उसे थैंक यू कहती है कि उसने उसे चांस दिया। वो डिसाइड करती है कि वो मेकअप को सीरियसली स्टडी करेगी और इसी में स्पेशलाइज करेगी। उसी दिन वो झोका से मिलती है जब कोई सीक्रेटली उसे फिर से वॉच और फिल्म कर रहा होता है। बाद में रिया शान, आर्यन और उनके फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जाती है। शान और आर्यन प्लेफुल कंपटीशन करते हैं कि कौन उसके ज्यादा क्लोज है या नाइसर है, लेकिन दोनों एक दूसरे को कॉम्पिटिटिव लुक्स देते रहते हैं। बाद में आर्यन उससे प्राइवेटली बात करता है और उससे शान के बारे में, उसके फीलिंग्स के बारे में पूछता है। जब वो जवाब नहीं दे पाती तो आर्यन उसे कहता है कि वो उसे चूज करे, कम अज कम वो शान की तरह गायब तो नहीं होगा। रात को सोने से पहले उसे अपना मेकअप वॉश करना होता है। वो सडनली याद करती है कि वो घर पर नहीं है और पैनिक हो जाती है कि कहीं कोई उसे बेयर फेस में ना देख ले। वो नर्वस होकर बाथरूम की तरफ स्नीक करती है, लेकिन बॉटल्स गिर जाती हैं और आवाज हो जाती है। सब लोग चेक करने आ जाते हैं। उसे मजबूरन नियरेस्ट डोर ओपन करके हाइड होना पड़ता है और लकीली वो शान का रूम होता है। वो उसे हाइड होने देता है और कवर करता है। फिर बाहर जाकर कहता है
कि वो बाथरूम से आ रहा था और एक्सीडेंटली बॉटल्स गिरा दी हैं। जब सब कैलम हो जाता है तो वो उसे अंदर ले जाता है और रियश्योर करता है कि सब ठीक है। वो एम्बैरेस्ड फील करती है और कहती है कि वो अपने फ्रेंड्स से प्यार करती है, लेकिन डर लगता है कि अगर उन्होंने उसका रियल फेस देखा तो वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे। शान जेंटली कहता है कि सिंपल स्माइल भी काफी है और वो उस पर ट्रस्ट करेंगे। अगले दिन वो उस जगह जाते हैं जहाँ वो हमेशा जाना चाहती थी। जैसे ही वो एंटर करते हैं उनको एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है राइट जाओ, जो उनको डरा देती है और आर्यन भी स्टार्टल हो जाता है। बाद में पता चलता है कि वो आवाज आर्यन की ही होती है। वो सीक्रेटली उनको फॉलो कर रहा होता है ताकि वो उन दोनों को अकेला ना छोड़ दे। तीनों एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल के पास खड़े होते हैं। आर्यन शान को याद दिलाता है कि लास्ट टाइम वहाँ कार भी उनके साथ था। रिया कार नाम सुनकर क्यूरियस हो जाती है। आर्यन एक्सप्लेन करता है कि कार को क्लासमेट्स ने बुली किया था और उसे इतना पुश किया कि उसने एक को हिट कर दिया। शान एडमिट करता है कि वो गिल्ट फील करता है क्योंकि उस वक्त वो अपने दोस्त को डिफेंड नहीं कर सका था। वो अपनी मॉम की सडन इलनेस और अपनी स्ट्रगल्स में बिजी था। फिर रिया ओपन होती है और बताती है कि उसे भी बुली किया गया था और सिर्फ इसलिए स्टॉप हुआ क्योंकि उसने स्कूल चेंज किया। उसकी ऑनेस्टी की वजह से शान और आर्यन फिर से एक दूसरे के साथ नॉर्मल तरह से जोक और बात करना शुरू कर देते हैं जैसे वो पहले थे। लगता है जैसे वो सिर्फ एक रीजन का वेट कर रहे थे ताकि रिकनेक्ट हो सके। रिया ये देखकर स्माइल करती है और कहती है कि वो चाहती है कि वो तीनों हमेशा फ्रेंड्स रहें। बाद में जब वो वापस आते हैं तो आर्यन को अपने फादर के बारे में शॉकिंग न्यूज मिलती है कि उन पर टैक्स इवेजन की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। शान और रिया उसकी हेल्प करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता कैसे। रिया डिसाइड करती है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। वो आर्यन के घर जाती है लेकिन बाहर रिपोर्टर्स खड़े होते हैं। आर्यन उसे जल्दी से खींचकर बैक एंट्रेंस से अंदर ले जाता है। वो समझती है कि वो अपने फादर की वजह से अपसेट है, लेकिन वो कहता है कि एक्चुअली ये अच्छा है कि उसके फादर बिजी हो जाएंगे तो वो फ्रीली सॉन्ग्स लिख सकेगा। फिर वो उसे कहता है कि वो उसके साथ रहे और उसे छोड़े नहीं। उसकी सिस्टर बाद में बैड न्यूज लेकर आती है कि किसी ने रिया की बिना मेकअप वाली फोटोज लीक कर दी है। पोस्ट बहुत फास्ट स्प्रेड होती है। लोग उसे फ्रॉड कहते हैं और सब्सक्राइबर्स अनफॉलो करना शुरू कर देते हैं। इस दिन के बाद रिया डीप डिप्रेशन में चली जाती है और अपने रूम में आइसोलेट हो जाती है। आर्यन शान से मिलता है और उसे लीक्ड फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या उसे पहले से पता था। शान कहता है कि अगर वो उससे सच में प्यार करता है तो उसे प्रोटेक्ट करे, क्वेश्चन ना करे। आर्यन गुस्सा हो जाता है। रिया फाइनली अपनी फैमिली के साथ बैठकर थोड़ा खाना ट्राई करती है। उसे सरप्राइज होता है जब शान और आर्यन उसे विजिट करते हैं। वो कहती है कि आर्यन को शॉक होने का हक है लेकिन अब उसे सच पता चल गया है। फिर वो कहती है कि वो डिसाइड कर चुकी है कि वो नन बनकर अकेली रहेगी और सबसे दूर चली जाएगी। दोनों उसे समझाते हैं और मोटिवेट करते हैं कि वो अपना ड्रीम ना छोड़े और नॉर्मल कॉलेज लाइफ जिए, बाकी सब वो हैंडल कर लेंगे। उसे चीयर अप करने के लिए वो हॉरर मूवी देखते हैं और आर्यन खुद सबसे ज्यादा डर जाता है। अगले दिन शान और आर्यन उस पर्सन को ढूंढने लगते हैं जिसने फोटोज लीक की थी। वो झोंका से पूछते हैं कि क्या उसने कुछ अनयूजुअल देखा। झोंका बताता है कि उसने एक ब्लैक हैट और कोट वाला बंदा देखा जो सिर्फ तब आता है जब रिया होती है। रिया अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर इमोशनली ब्रोकन होती है और गिल्टी फील करती है कि उसने उनसे सच छुपाया। सरप्राइजिंगली उसके फ्रेंड्स सिली और सपोर्टिव बिहेव करते हैं और उसे कहते हैं कि वो अमेजिंग है और उससे कहते हैं कि वो उन्हें भी सिखाए कि कैसे अपने फीचर्स को एनहांस किया जाता है जैसे वो करती है। एक दिन आर्यन झोंका की शॉप से निकलता है और उसके साथ एक हुडी पहने हुए लड़की होती है जिसका फेस कवर होता है। वो नोटिस करते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है और जब वो रुकते हैं तो पीछे वाला बंदा भी रुक जाता है। बाद में पता चलता है कि आर्यन के साथ चल रही लड़की रिया नहीं है बल्कि उसकी सिर्फ एक फ्रेंड है। वो उसे स्पाई करने वाले बंदे के लिए ट्रैप सेट करते हैं। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे चेज करते हैं और तब सच सामने आता है कि ये सब आर्यन की मैनेजर कर रही थी और वो अकेली नहीं थी। शान वहाँ आ जाता है उसी क्रीपी गाय के साथ जो पहले रिया को फोर्स करता था कि वो उसे पसंद करे। रिया कंफ्यूज हो जाती है और समझ नहीं पाती कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। सब लोग झोंका की शॉप पर इकट्ठा हो जाते हैं और आर्यन सारा को भी ले आता है। वो सबको आमने सामने बिठाकर एक्सप्लेनेशन डिमांड करते हैं। आर्यन की मैनेजर प्रिटेंड करती है कि उसे आर्यन की केयर है और उसे कहती है कि वो कॉन्सर्ट के लिए चला जाए। फिर वो एडमिट करती है कि उसे रिया का आर्यन के आसपास होना पसंद नहीं था, इसलिए उसने उसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढी, उसका पीछा किया और क्रीपी गाय की मदद से उसे बिना मेकअप के फिल्म कर लिया। सारा माफी मांगती है कि उसने स्कूल में रिया के साथ बुरा बिहेवियर किया
और सबके सामने उसे एम्बेरस किया। बाद में शान का फादर रिया को कॉल करता है और अर्जेंटली मिलने को कहता है। वो बताता है कि उसके पास उसके लिए एक इम्पोर्टेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है। रिया शूट लोकेशन पर जाती है, नर्वस होती है और समझ नहीं पाती कि क्या होगा। वहाँ उसे पता चलता है कि जिस एक्ट्रेस के साथ वो काम करेगी वो वही है जिसके साथ वो पहले काम कर चुकी होती है। एक्ट्रेस कहती है कि उसने सारा के शूट के दौरान रिया के काम के बारे में सुना था, इसलिए उसने उसे अपना मेकअप आर्टिस्ट चुना है। रिया प्राउड और खुश फील करती है। उसी दिन वो फाइनली डिसाइड करती है कि वो अपने आप को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करेगी और वो मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो बनाती है बिना कुछ हाइड किए। शान और उनके फ्रेंड्स उस वीडियो को प्राउडली देखते हैं और आर्यन रियलाइज करता है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। वीडियो के कमेंट्स मोस्टली पॉजिटिव होते हैं और सारा भी जेन्युइनली उसके लिए खुश होती है और दिल से उसे बेस्ट विशेस देती है। एक दिन आर्यन कॉन्सर्ट परफॉर्म करता है और पब्लिक में रिया और शान को ग्रीट करता है और कहता है कि वो दोनों उसकी स्ट्रेंथ का सोर्स हैं। बाद में रिया फाइनली शान को अपने फीलिंग्स कन्फेस करती है और कहती है कि वो उससे प्यार करती है। शान कहता है कि वो उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है और वो भी वही फील करता है। वक्त गुजर जाता है, रिया एक सक्सेसफुल ब्यूटी एक्सपर्ट बन जाती है। आर्यन और भी बड़ा फेमस सिंगर बन जाता है और शान अपना ड्रीम डॉक्टर बनकर पूरा करता है। आखिर में शान रिया को प्रपोज करता है और वो खुशी से हाँ कह देती है और इसी के साथ स्टोरी यहीं खत्म होती है।